नमस्कार। आज शिक्षक दिवस पर मैं अपने सभी शिक्षक साथियों का और जिनसे मैं पढ़ा उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम उन सभी के प्रति आभार व्यक्त कर सकें जिन्होंने हमें जीवन में कुछ सिखाया। मैं याद करता हूँ, सबसे पहले मेरी माँ ने मुझे चलना सिखाया, उसने मुझे बोलना सिखाया, उसने मुझे संस्कार दिए जिससे मैं इंसान बन पाया। तो वो मेरी पहली शिक्षिका हैं। तो हैप्पी टीचर्स डे माय डियर मदर। देखिए, शिक्षक दिवस हम खाली एक फिजिकल अपीयरेंस से संबद्ध किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं मनाते हैं। शिक्षक दिवस हम उस हर विशेष व्यक्ति को, हर उस विशेष कैरेक्टर को सम्मान देने के लिए, उसकी सेवाओं का रिगार्ड करने के लिए हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, जिसने हमें कभी भी कुछ सिखाया है। आप देखिए, नेचर सबसे बड़ी शिक्षक है। आप पेड़ को पत्थर मारते हैं, वो आपको फल देता है। आप उसकी लकड़ियों को काटते हैं, वो आपको छाया देता है। तो नेचर सबसे बड़ा शिक्षक है। तो मैं समझता हूँ हैप्पी टीचर्स डे माय डियर नेचर। मैं उस प्रकृति को भी शिक्षक मान करके उसका सम्मान करता हूँ। और जहाँ तक सवाल है भौतिक जगत के शिक्षक दिवस की बात, तो जैसा हर साल बताया जाता है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस 5 सितंबर को होता है। तो इसलिए हम उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। जब वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, तो क्योंकि वो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, तो तमिलनाडु से कुछ स्टूडेंट्स, कुछ प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी के जहाँ वो शिक्षण कार्य करते थे, उनसे राष्ट्रपति भवन में मिलने आए थे। तो उन्होंने कहा कि अब आप शिक्षक से भारत के राष्ट्रपति बने हैं, तो हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि तुम मुझसे पढ़े हो, कुछ उनके कलीग्स थे, तो मेरा शिक्षक दिवस क्यों ना, मेरा जन्म दिवस क्यों ना शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि मेरे साथ साथ उन सभी शिक्षकों का सम्मान हो सके जिनसे हम लोग पढ़ते हैं। तो पूरी शिक्षक कम्युनिटी को ये सम्मान दिलाने के लिए 5 सितंबर 1962 से भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। क्योंकि 5 सितंबर 1962 की वो घटना है जब वो भारत के राष्ट्रपति बने थे 1962 में, और वो एक शिष्टमंडल उनसे मिलने आया था। तो ये तो एक भौतिक जगत की बात हो गई कि हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। बेसिकली इसके पीछे की जो भावना है, हमें उस भावना को समझना है। क्योंकि देखिए, गुरु शब्द 2 छोटे से अक्षरों से मिलकर बना है, गु और रू। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की जो यात्रा है, उसको हम गुरु कहते हैं। 500 से भी ज़्यादा वर्ष बीत चुके हैं जब कबीर ने गुरु के लिए कहा था, गुरु गोविंद दोहु खरे, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मनाए। कि अगर मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो मुझे किसी बात का संशय नहीं है, मैं पहले प्रणाम किसको करूं? मैं उस गुरु को प्रणाम करूंगा जिसकी वजह से आज मैं गोविंद का साक्षात कर पाया हूं। आगे कबीर कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। उस अनंत परमात्मा, अनंत 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आकाश के लिए और परमात्मा के लिए। तो कबीर कहते हैं, मैं उस गुरु की अनंत कृपा का आभार कैसे व्यक्त करूं जिसने मुझे उस अनंत परमात्मा से मिला दिया। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान तय एक आद उभरंत। ये सारे के सारे दोहे, अनेक कविताएं गुरु और शिक्षक के सम्मान में कही गई हैं। गुरु देखिए, चाहे वो आपको शिक्षा देने वाला गुरु है, चाहे वो आपका आध्यात्मिक गुरु है, चाहे वो आपकी माँ रूप में, शिक्षिका रूप में गुरु है, चाहे वो आपका बड़ा भाई जो आपको शिक्षा देता है वो भी आपके गुरु रूप में है, चाहे वो आपकी बड़ी बहन है जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए टीचर के रूप में है, मेंटर के रूप में है। आप बाज़ार में सामान खरीदने जाते हैं, वहाँ आपके साथ कोई भलाई का कार्य करता है, कोई दुकानदार आपको कोई सीख देता है और उस सीख से, उस शिक्षा से आपका लाभ होता है। तो मैं समझता हूँ वो भी आपके मेंटर की कैटेगरी में है। तो जो 5 सितंबर का दिन है, ये उन सभी लोगों
को याद करने का दिन है जिन्होंने आपको कुछ सिखाया, चाहे वो माँ थी, चाहे वो प्रकृति थी, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु थे, चाहे वो आपके शैक्षणिक गुरु थे, चाहे वो आपका बड़ा भाई था, चाहे वो आपकी बड़ी बहन थी, चाहे वो आपके पिता थे। ये सभी वो लोग हैं जिनका आपके जीवन में रोल होता है, जिनका इन सभी का आपके जीवन में आपको एक शेप देने में जो इनकी एक भूमिका होती है, उस भूमिका के लिए आज के दिन शिक्षक दिवस पे हम उन सभी को याद करके उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। भारत आपको पता है एक महान आध्यात्मिक देश था और वर्तमान में भी है, और यहाँ शुरू से ही जो है गुरु शिष्य परंपरा चलती रही है। इसलिए 5000 साल से एक श्लोक सुनने में आ रहा है, हमारे शास्त्रों में, वेदों में बड़ा आदर के साथ गुरु को याद करते हुए कहा जाता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ब्रह्मा विष्णु और शिव की भांति एक शिष्य का पोषण करता है, उसके जीवन में सद्विचार लाता है और दुष्प्रवृत्तियों का संहार करता है। इसलिए हम उसको परब्रह्म मान करके उसकी वंदना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए एक शिक्षक का कार्य करते हैं, एक मेंटर का कार्य करते हैं, और उसको अंत में, गीता के अंत में कहते हैं, अर्जुन क्या मेरी बात से तू संतुष्ट है? मैंने तुझे जो कुछ शिक्षा दी क्या तू समझ पाया? क्या तेरा अज्ञान मिटा? और अर्जुन हाथ जोड़ करके वो सबसे बड़े गुरु कृष्ण के सामने कहता है, नष्टो मोह समृतिर्लब्ध्वा, कि हे श्री कृष्ण, आपके ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। ये है वास्तव में हमारे देश की प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति, जिसने गुरु शिष्य परंपरा को एक सुदृढ़ता की भांति, एक मजबूती से जो है इस संबंध को सारी संस्कृति के सामने प्रस्तुत किया है। तो मैं समझता हूँ जो शिक्षक दिवस है, उन सभी गुरुओं को, उन सभी शिक्षकों को, उन सभी मेंटर्स को याद करने का बड़ा अच्छा एक सौभाग्य से भरा दिन होता है कि हम अपने जीवन में जिन जिन लोगों ने हमें को दिशा दिखाई होती है, जिन जिन लोगों से हम कुछ सीखे होते हैं, उन सभी का आज के दिन हम आभार व्यक्त कर सकें। तो मैं भी अपने उन सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ जिनसे मैंने जीवन में कुछ सीखा। मैं उस प्रकृति का सम्मान करता हूँ, उस प्रकृति को शिक्षक के रूप में उसका आदर करता हूँ, जिससे मुझे हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं अपनी उस माँ रूपी शिक्षिका का भी आदर करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं अपने उस पिता का भी आदर और सम्मान करता हूँ, जिसने कष्ट उठा करके मेरा पोषण किया और बहुत सारी चीज़ें मुझे जीवन में सीखने को मिली। मैं अपने दाएं बाएं उन सभी मेंटर्स का, उन सभी शिक्षकों का, उन सभी जीवन की दिशा दिखाने वालों का, जिन्होंने कहीं ना कहीं शिक्षक के रूप में ही भूमिका निभाई है, आज शिक्षक दिवस पर मैं उन सभी को याद करता हुआ उनको नमन करता हूँ। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी टीचर्स डे।